आप यकीन नहीं करेंगे, मुगल दरबार में गाय ने इंसानी आवाज में गवाही दी और पूरा दरबार रो पड़ा। देखिए इस कहानी में। उस सुबह आगरा की हवा कुछ अलग थी। सूरज तो रोज की तरह उगा था, लेकिन शहर के बीचों बीच बने खुले न्याय प्रांगण में भीड़ असामान्य रूप से ज्यादा थी। कोई युद्ध नहीं हुआ था, न कोई विद्रोह, फिर भी लोग फुसफुसा रहे थे, आज कुछ अद्भुत होने वाला है। मामला छोटा नहीं था। एक निर्धन किसान गोपाल पर आरोप लगा था कि उसने शाही बाग से फल चुराए। पहरेदारों ने उसे पकड़ा था। गोपाल रो रो कर कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी गाय गौरी को ढूंढ रहा था। लेकिन गवाही देने वाला कोई नहीं था। दरबार में बैठे थे बादशाह अकबर और उनके दाहिने ओर शांत गहरी दृष्टि वाले बिरबल। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर दोषी हो तो दंड मिलेगा, पर अगर निर्दोष हो तो न्याय भी मिलेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गोपाल की एक ही पूंजी थी, उसकी गाय गौरी। वही दूध देती, वही उसके बच्चों का पेट भरती। उसी दिन सुबह गौरी कहीं खो गई थी। गोपाल उसे ढूंढते ढूंढते शाही बाग के पास पहुंचा, जहां पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है? गोपाल ने सिर झुका लिया। मेरी गाय ही मेरी साक्षी है, पर वह बोल नहीं सकती। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी। तभी अचानक दूर से एक मध्यम रंभाने की आवाज आई। सबकी नजर मुड़ी। भीड़ को चीरती हुई एक सफेद गाय धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधे गोपाल के पास आकर खड़ी हो गई। गोपाल की आंखें भर आईं। गौरी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे प्रांगण को स्तब्ध कर दिया। गाय ने अकबर की ओर देखा और साफ कोमल इंसानी आवाज में कहा, जहां पनाह, मेरा मालिक निर्दोष है। भीड़ में चीख सी उठी। किसी ने कान पकड़े, किसी ने आसमान की ओर देखा। अकबर स्वयं खड़े हो गए। बीरबल की आंखें चमक उठीं, लेकिन चेहरे पर वही शांति थी। गाय फिर बोली, गोपाल मुझे ढूंढ रहा था। वह चोरी नहीं कर सकता। वह हर सुबह सबसे पहले मुझे रोटी खिलाता है, फिर खुद खाता है। गोपाल सिसक उठा। गाय की आवाज में दर्द था, पर कोई क्रोध नहीं। जिसने फल तोड़े वह कोई और था। दरबार में हलचल मच गई। पहरेदार घबराने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन था वह? गाय कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, जिसके हाथों में अभी भी आम की खुशबू है। भीड़ में खड़ा एक सेवक अचानक कांप गया। उसके हाथों पर पीले धब्बे थे। बीरबल धीरे धीरे उसके पास पहुंचे। हाथ आगे बढ़ाओ। सेवक के हाथों से सच की गंध उठ रही थी। उसने सिर झुका लिया। मैंने ही तोड़े थे। मुझे लगा गरीब पर आरोप लगा दूंगा तो कोई शक नहीं करेगा। भीड़ में आक्रोश था, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। अकबर ने आदेश दिया, निर्दोष को दोषी ठहराना सबसे बड़ा अपराध है। न्याय होगा। लेकिन सबकी नजर अब गाय पर थी। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब इंसान अपने स्वार्थ में अंधा हो जाए तो कभी कभी प्रकृति को बोलना पड़ता है। गाय ने एक बार फिर गोपाल को देखा। उसकी आंखों से आंसू जैसे चमक उठे। मेरा मालिक सच्चा है, उसे न्याय मिला, यही मेरा उद्देश्य था। और अगले ही क्षण उसकी आवाज सामान्य रंभाहट में बदल गई। भीड़ स्तब्ध थी। कुछ लोग बोले, चमत्कार। कुछ बोले, ईश्वर की लीला। लेकिन बीरबल शांत थे। न्याय के बाद अकबर ने गोपाल को सम्मानित किया। उसे नई भूमि और गौरी के लिए सुरक्षित स्थान दिया गया। फिर अकबर ने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, आज तुमने न केवल न्याय किया, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि सच्चाई की आवाज कहीं से भी उठ सकती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, असली शक्ति प्रेम में है, जिसने पशु को भी बोलने पर मजबूर कर दिया। कुछ महीनों बाद उसी न्याय प्रांगण के पास एक छोटा सा पत्थर लगाया गया। उस पर लिखा था, जहां सच्चाई होती है वहां आवाज स्वयं जन्म लेती है। गांव के बच्चे जब वहां खेलते तो अपने बड़ों से पूछते,
क्या सच में गाय ने बोला था? और बड़े मुस्कुराकर कहते, जब दिल सच्चा हो तो प्रकृति भी साथ देती है। रात को जब गोपाल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठता, गौरी उसके पास आकर शांत खड़ी हो जाती। अब वह कभी नहीं बोली, पर उसकी आंखों में वही अपनापन था। गोपाल अक्सर आकाश की ओर देखकर कहता, धन्यवाद, और हवा में जैसे कोई अदृश्य मुस्कान फैल जाती। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और नवरत्न बीरबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।